हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास सेकेंड। ये है आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसके 5 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसका टेस्ट चल रहा था हमारा, जिसमें मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चंस दिए थे और सारे क्वेश्चन 1 मार्क के थे, यानी टोटल 10 मार्क्स का आपका टेस्ट था। और मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर्स आपको खुद बिना देख के लिखने को कहा था। उम्मीद है कि आपने ये सब कर लिया होगा, उसके आंसर लिख लिए होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी उसके आंसर्स, जो आपको उन आंसर को देख के अपने आंसर को चेक करना है। और अगर आपका आंसर सही है तो आपको उसका पूरा मार्क्स देना है, यानी 1 का है तो 1 मार्क्स। और अगर आपका हाफ सही है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप उसको हाफ मार्क्स देंगे। हाफ कैसे लिखते हैं? 1/2 ऐसे, ठीक है। और अगर पूरा राइट है तो टिक और फिर 1 मार्क। ये देखिए ऐसे, ये इसके आंसर्स हैं। मैंने यहाँ लिखा है व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ मैंने अपना नाम लिखा है दक्षा रावल, लेकिन आपको अपना खुद का नेम लिखना है, वो तो सही होगा पक्का। तो आप इस पर राइट कर देना और फिर दे देना 1 मार्क। ओके, फिर नीचे चलिए, व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, तो गीता आनंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवगंज। अगर आपने ऐसा ही लिखा है तो 1 मार्क्स, लेकिन अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, कुछ प्रॉब्लम करी है, तो आप हाफ मार्क्स दोगे और जो गलती है उस पर गोला भी बना दोगे, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। मैंने यहाँ फादर्स का नेम नहीं लिखा है क्योंकि सबके फादर्स का नेम तो अलग अलग है। तो अपने फादर का नेम तो आपका सही होगा, आपको आता ही होगा, तो वो अगर आपका सही है तो 1 मार्क्स पूरा। अगर नहीं है तो आप क्रॉस काट भी सकते हो उसको, ऐसे पूरा क्रॉस अगर रॉन्ग है तो। और फिर राइट लिख के लर्न करोगे, घर में जो बड़ा है उनसे लिखवाओगे। फिर व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, तो मम्मी का नाम अगर सही है तो टिक और 1, और अगर रॉन्ग है तो उसको भी क्रॉस करना है। और फिर दोनों नेम आपको साथ में सीखने हैं, क्योंकि ये नाम तो सबको आने ही चाहिए। फिर राइट 5 सेंस ऑर्गन्स नेम, ईयर्स, आईज, नोज, टंग एंड स्किन। तो अगर आपने ये लिखे हैं 5 पूरे सही के सही, तो आपको राइट करके 1 मार्क देना है। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक करी है तो हाफ मार्क्स, ओके। और जो गलती है उस पर ऐसे सर्कल बनाना है। क्वेश्चन 6 देखिए, विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी हेल्प अस टू थिंक। बॉडी का कौन सा पार्ट हमारे सोचने में हेल्प करता है, तो आंसर है आवर ब्रेन। अगर आपने भी यही लिखा है, अगर आपने इसकी जगह माइंड लिखा है MIND तो भी सही है, तो भी आप 1 मार्क्स दे सकते हो। लेकिन अगर आपने हेड लिखा है या कुछ और लिखा है तो आप इसमें मार्क्स नहीं दोगे, ओके। व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली, और न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। यानी न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, यानी मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं। व्हाट आर द समर क्लोथ्स मेड ऑफ, समर क्लोथ्स किससे बनते हैं, तो आंसर है कॉटन। गर्मी के कपड़े कॉटन के होते हैं। तो अगर आपने पूरा आंसर लिखा है समर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन, तो वेरी गुड, एक्सीलेंट, आप 1 मार्क्स दोगे पूरा। अगर आपने सिर्फ कॉटन लिखा है तो भी 1 मार्क्स दे देना। लेकिन अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है या फिर लिखा ही नहीं है, अगर नहीं लिखा है तो क्रॉस, अगर रॉन्ग पूरा लिखा है तो क्रॉस, अगर आपने आधा सही लिखा है स्पेलिंग मिस्टेक है तो हाफ। बात समझ में आई। फिर है व्हाट डू क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हमारे कपड़े हमें किस किस से बचाते हैं, तो आंसर है हीट यानी गर्मी, कोल्ड यानी सर्दी, एंड रेन यानी बारिश। तो आप राइट एंड 1 मार्क। अगर रॉन्ग है तो आपको बता दिया मैंने पहले ही। राइट एनी 3 मटेरियल्स यूज्ड टू बिल्ड अ पक्का हाउस, पक्का हाउस बनाने में क्या क्या सामान लगता है, उसमें से आपको एनी 3 यानी कोई 3 सामान लिखने हैं। तो वो है सीमेंट, सैंड और ब्रिक्स। अगर आपने इसकी जगह कुछ और भी लिखा है, स्टोन्स या फिर मार्बल, ऐसी कोई चीज़ जो पक्का हाउस में यूज़ होती है तो चलेगी, तो आप उसमें अपने मार्क्स को कट मत करना, तो भी आप उसमें पूरा मार्क्स दे देना, ओके। क्योंकि मैंने यहाँ कहा था एनी 3 यानी कोई भी 3 लिखने हैं, तो हो सकते हैं कि आपके और मेरे आंसर अलग अलग हो, तो आप इसका मार्क्स पूरा दे सकते हो। पर स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा इस चैप्टर से, ओके। तो ये था आपका टेस्ट, और लास्ट में आपको क्या करना है, इन सब मार्क्स को काउंट करके इस टेस्ट के ऊपर जो ये जगह है यहाँ पे, इधर आपको देना है 10 आउट ऑफ आपके जो भी मार्क्स ऊपर आए हैं, 8, 7, 5 जो भी आए हैं वो आपको लिखना है। और फिर होमवर्क देखिए आज का क्या है। यहाँ तक जब आपको पूरा चेक हो जाए तो इसके जस्ट नीचे आप लिखोगे करेक्शन वर्क, CORRECTION, करेक्शन WORK वर्क। और फिर क्या करोगे, जो जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग आए हैं उनको आपको अपनी नोटबुक में फिर से करना है, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे मम्मी का नाम हो, चाहे पापा का नाम हो, चाहे स्कूल नेम हो, कोई भी क्वेश्चन हो,
इन पूरे 10 में से जो भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग आया है उसका आपको करेक्शन वर्क करना है। और आज का आपका यही होमवर्क है। वो मैं आपको करके नहीं दिखा सकती क्योंकि वो हर बच्चे का अपना अपना अलग होगा। थैंक यू।